आप लोग जो गाड़ी में फिरते हैं, वो गाड़ी की अगर सेकंड हैंड भी कीमत में अगर वो गाड़ी बेची जाए तो याकूतपुर में 3-3 घर आते हैं। माशाअल्लाह, आपके मकानात, आपकी गाड़ियां, आप बड़ी फख्र से बोलो। हम 100 रुपए के लिए लाइन में ठहरते हैं, लेकिन आप 2 लाख रुपए का शर्ट मिलने से आप टकराते नहीं। हम एक सीविंग मशीन के लिए हमारी औरतें आके आपके पास ठहरती जरूर है, लेकिन आप, हाँ मैं 25 लाख की 2 करोड़ की घड़ी पहनता हूँ, बोलने में आप शर्माते नहीं। क्या पूरे हल्के असेंबली याकूतपुर में एक भी आपको 65 साल में एक भी ऐसा आदमी नहीं मिला आपको जिसको आप खुद याकूतपुर का वोटर हो और याकूतपुर का एमएलए उसको आप बने? लेकिन वोटा ऑटो वालों के चाहिए, रिक्शे वालों के चाहिए, ठेला बंडी वालों के चाहिए, गरीबों के चाहिए, राशन लेने वालों के वोटा चाहिए, आप ब्रेड आमलेट लेने वालों के वोटा चाहिए, आपको सीविंग मशीन लेने वालों के वोटा चाहिए। आपकी तरक्की आपको मुबारक, हमारी गुर्बत हमको मुबारक। फिर से एक मरतबा 67 ईयर्स की जमात की कामयाबी पर आपको मुबारकबादी पेश करता हूं। मुबारक हो एमआईएम को और उनके तमाम मोहिबानों को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 67 ईयर्स 66 साल की तकमील पर आप तमाम को मेरी तरफ से बेहद मुबारकबादी दे। जब ये 66 साल की तारीख जब हम सुनाएंगे या देखेंगे, इसको अगर रिवाइज करके अगर देखेंगे, तो साथ ही साथ मैं ये भी याद दिलाऊं, पिछले 63 ईयर्स से हल्के असेंबली याकूतपुर में एमआईएम का एमएलए रहा। याकूतपुर असेंबली के पहले एमएलए शहाबुद्दीन अहमद खान, जो 1957 से 1962 तक थे, वो याकूतपुर के एमएलए थे, मगर वो याकूतपुर के वोटर नहीं थे। याकूतपुर के दूसरे एमएलए एम ए रशीद साहब 1962 से 1967 तक याकूतपुर के एमएलए थे, मगर वो याकूतपुर के वोटर नहीं थे। यहाँ से एमआईएम का पहला एमएलए जो याकूतपुर में कामयाब हुआ, ख्वाजा निजामुद्दीन साहब 1967 से 1972 तक याकूतपुर के वो एमएलए थे, मगर वो याकूतपुर के वोटर नहीं थे। सलाहुद्दीन ओवैसी साहब 1972 में वो पहले एमएलए बने, 1978 तक वो एमएलए थे, मगर वो याकूतपुर के वोटर नहीं थे। बाखर आगा साहब 1978 से 1983 तक याकूतपुर के एमएलए थे, मगर वो याकूतपुर के वोटर नहीं थे। इब्राहिम बिन अब्दुल्ला मस्कती साहब 1985 से 1989 तक वो याकूतपुर के एमएलए रहे। फिर दोबारा 1989 से 1994 तक वो याकूतपुर के एमएलए थे, मगर वो याकूतपुर के वोटर नहीं थे। मुमताज़ अहमद खान साहब 1994 से 1999 तक, 1999 से 2004 तक, 2004 से 2009 तक, 2009 से 2014 तक, 2014 से 2018 तक वो याकूतपुर के एमएलए थे, मगर वो याकूतपुर के वोटर नहीं थे। उसके बाद जनाब सैयद अहमद पाशा खादरी साहब 2018 से 2023 तक वो याकूतपुर के एमएलए थे, मगर वो याकूतपुर के वोटर नहीं थे। जाफर हुसैन मेहरा साहब 2023 से 2028 तक वो याकूतपुर के एमएलए थे, लेकिन वो याकूतपुर के वोटर नहीं थे। इन 66 साल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जब जब अपना उम्मीदवार हल्के असेंबली याकूतपुर को दिया, तो याकूतपुर वालों ने उनकी हर बात पर लब्बैक कहकर याकूतपुर वालों ने हमेशा से एमआईएम को याकूतपुर के अंदर कामयाब किया। लेकिन बदले में जब हम आपको एमएलए अगर देते हैं, तो बदले में आप हमको क्या दिए? इन्हीं 66 साल की तारीख अगर हम टटोल के देखेंगे, तो हमको हैदराबाद पुराने शहर का सबसे बड़ा स्लम वो याकूतपुर में है, लेकिन याकूतपुर में 65 साल से आपका एमएलए है। याकूतपुर में एक भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है, मगर याकूतपुर में 65 साल से आपका एमएलए है। पूरे याकूतपुर में एक भी चिल्ड्रंस हॉस्पिटल नहीं है, मगर याकूतपुर में आपका ही एमएलए है। पूरे हल्के याकूतपुर में एक भी गवर्नमेंट मैटरनिटी हॉस्पिटल फॉर वुमेन्स नहीं है, लेकिन 65 साल से आपका एमएलए जरूर है। पूरे याकूतपुर में एक भी आपका गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज नहीं है, लेकिन आपके पास आपका याकूतपुर का एमएलए आपका जरूर है। पूरे याकूतपुर में एक भी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नहीं है, लेकिन 65 साल से आप ही का एमएलए याकूतपुर में है। पूरे याकूतपुर में एक भी गवर्नमेंट तो छोड़ो, प्राइवेट भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, लेकिन 65 साल से आपका एमएलए हल्के याकूतपुर में जरूर है। पूरे हल्के असेंबली याकूतपुर में एक भी फायर स्टेशन नहीं है, लेकिन 65 साल से आपका एमएलए याकूतपुर में जरूर है। पूरे याकूतपुर में एक भी बस डिपो या बस स्टैंड पूरे याकूतपुर में नहीं है, लेकिन 65 साल से आपका एमएलए हल्के असेंबली याकूतपुर में जरूर है। पूरे याकूतपुर में एक भी आरटीसी बस की रूट नहीं है, लेकिन 65 साल से आपका एमएलए हल्के असेंबली याकूतपुर में जरूर है। पूरे याकूतपुर में एक भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं है, मगर 65 साल से याकूतपुर का एमएलए आपका जरूर है। पूरे याकूतपुर में एक भी प्लेग्राउंड जिसको हकीकी तौर पे प्लेग्राउंड कहा जा सकता है, वो एक भी प्लेग्राउंड आपके याकूतपुर में नहीं है। सबसे बड़ा अगर प्लेग्राउंड कहीं पर याकूतपुर में है, तो वो एसआरटी कॉलोनी अरफात मस्जिद का प्लेग्राउंड है। मैं सलाम करता हूं एसआरटी कॉलोनी के लोगों को याकूतपुर के, कि उनकी जिद्दोजहदी है जिसने आज तक ये ग्राउंड को बचा रखा, वरना ये भी बेच देते। पूरे असेंबली हल्के याकूतपुर में एक भी
डबल BHK का कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग पूरी आखुदपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं है, लेकिन 65 साल से आपका MLA जरूर है। अब बताइए हजरात, याकुतपुरे वालों ने हमेशा से जब जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने उम्मीदवार को दिया है, तो आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हर उम्मीदवार को हमेशा से याकुतपुरे की आवाम कामयाब करते रही। लेकिन बदले में याकुतपुरे वालों को क्या मिला, ये तमाम चीज़ें हमको याकुतपुरे में ज़रूर मिली। हाँ, बारिश हुई, राशन की किट लाके याकुतपुरे में ज़रूर बांट देते हैं। याकुतपुरे में रमज़ान का नाम आया, रमज़ान के नाम पर राशन की किटें बांट देना। लॉकडाउन आया तो ब्रेड आमलेट बांट देना। अगर इससे बढ़ के कोई एहसान करना है याकुतपुरे वालों को तो सीविंग मशीन बांट देना और याकुतपुरे वालों पे एक बहुत बड़ा एहसान कर देना। अब सवाल करने से पहले फिर एक मरतबा आप तमाम को 67 ईयर्स की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अहिया के अमल, यानी अहिया जो अमल में आया उसके लिए आपको मुबारकबादी देता हूँ। लेकिन याकुतपुरे के 65 साल से जो आपके MLA बने उन तमाम को भी मैं मुबारकबादी देता हूँ। यकीनन तरक्की आपकी ज़रूर हुई। आप लोग जो गाड़ी में फिरते हैं वो गाड़ी की अगर सेकंड हैंड भी कीमत में अगर वो गाड़ी बेची जाए तो याकुतपुरे में 3-3 घर आते हैं। आपकी तरक्की और हमारी तरक्की ये फ़र्क रहा। मैं भी याकुतपुरे का ही हूँ, इसलिए बात कह रहा हूँ कि एक गाड़ी अगर बेचे तो याकुतपुरे में 1 नहीं 2 नहीं 3 घर खरीद सकते हैं। सेकंड हैंड में अगर बेचे तो 3 घर याकुतपुरे में खरीद सकते हैं। ये हमारी बदनसीबी और आपकी तरक्की, ये हमारी आज भी। देखिए, आप मर्सिडीज जी वैगन, लैंड क्रूजर, निसान पेट्रोल, डिफेंडर, आप मस्त मौला, एकदम ज़बरदस्त। लेकिन हम राशन की किटों में सबसे ज़्यादा कतार में खड़ने वाली हम याकुतपुरे की औरतें। सीविंग मशीन अगर 200 को बांट रहे हैं बोलते 2000 आने वाली हमारी याकुतपुरे की गरीब खवातीन। अगर खाली साड़ियाँ बांट रहे 100 रुपये की कीमत की अगर साड़ी बांटे तो 100 साड़ियाँ लेके आए या 1000 साड़ी लेके आए। अब अगर 1000 साड़ी लेके आए तो 10,000 लोग आके साड़ियों के लिए ठहरने वाले याकुतपुरे की कतारों में आपको नजर आएंगे। लेकिन आप माशाअल्लाह, आपके मकानात, आपकी गाड़ियां, आप बड़ी फख्र से बोलो, हम 100 रुपये के लिए लाइन में ठहरते हैं, लेकिन आप 2 लाख रुपए का शर्ट पहनने से आप टकराते नहीं। हम एक सीविंग मशीन के लिए हमारी औरतें आके आपके पास ठहरती जरूर है, लेकिन आप, हाँ मैं 25 लाख की 2 करोड़ की घड़ी पहनता हूं, बोलने में आप शर्माते नहीं। ये मुबारकबादी देता हूं आपको फिर से। 65 साल में आपकी तरक्की, आपको मुबारक। हम याकुतपुरे वालों की तो कभी तरक्की हुई नहीं, कभी हमको सियासी तौर पर किसी को हमको सियासत में याकुतपुरे का। मैं एक आखिरी बात कहना चाहता हूं कि आप पूरे हल्के असेंबली याकुतपुरे में एक भी आपको 65 साल में एक भी ऐसा आदमी नहीं मिला आपको कि जिसको आप खुद याकुतपुरे का वोटर हो और याकुतपुरे का MLA उसको आप बनाए। नहीं बनाए, क्यों नहीं बनाए? अरे वो तो छोड़ो, MLA तो MLA छोड़ो, MP भी कितने साल से जो हैदराबाद से मुंतखब होते हैं, हैदराबाद के MP, वो MP हैदराबाद के वोटर नहीं होते। वो रहते बंजारा हिल्स में, वो रहते हिमायतनगर में, वो रहते महलों में। लेकिन वोटा ऑटो वालों के चाहिए, रिक्शे वालों के चाहिए, ठेला बंडी वालों के चाहिए, गरीबों के चाहिए, राशन लेने वालों के वोटा चाहिए, आप ब्रेड आमलेट लेने वालों के वोटा चाहिए, आपको सीविंग मशीन लेने वालों के वोटा चाहिए। आपकी तरक्की आपको मुबारक, हमारी गुर्बत हमको मुबारक। फिर से एक मरतबा 67 ईयर्स की जमात की कामयाबी पर आपको मुबारकबादी पेश करता हूँ। परसों हाल ही में देख रहा था, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तकरीर सुन रहा था। 40 साल दक्कन मेडिकल कॉलेज की तकरीर में आप सबको याद करें, डॉक्टर विजारत रसूल खान साहब को भी याद करना था। ये वो डॉक्टर विजारत रसूल खान साहब जो अपनी ओन प्रॉपर्टी, उनकी खुद की जाती प्रॉपर्टी बैंक में मॉर्टगेज करा के, रहन रखा के दक्कन मेडिकल कॉलेज का परमिशन के लिए कोर्ट में लड़ने वाला डॉक्टर विजारत रसूल खान साहब। आपको वो याद नहीं आए? आपको कौन याद आते जो आज आपके अतराफ में फिर के आपकी फोटोग्राफी करते? वो लोग आपको याद आते। डॉक्टर विजारत रसूल खान साहब की दक्कन मेडिकल कॉलेज के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी है, आप उनको याद करिए। डॉक्टर मजहर अली खान की क्या कुर्बानी रही, आपके वालिद मोहतरम केयर हॉस्पिटल में थे तो सबसे ज़्यादा खिदमत करने वाले डॉक्टर मजहर अली खान, उनको याद करिए। जब आपके भाई पे कातिलाना हमला हुआ, RSS BJP वाले जब आपके भाई पे बारकस में हमला करे थे, तो तब आपके भाई को केयर हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा ख्याल और ट्रीट करने वाला ये भाई आपके वही है जो दक्कन मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन है। तो उनका सबसे ज़्यादा इलाज और सबसे ज़्यादा ख्याल 24 घंटों उनके साथ रहने वाले डॉक्टर मजहर अली खान, उनको आप याद कर लेते हैं, खिराज अक़ीदत उनको भी दे देते। इन लोगों की कुर्बानियाँ आपको याद नहीं आती, आपको याद किसकी कुर्बानियाँ आती? माशाअल्लाह।